हाय, मैं शुभांगी फिर से अपने न्यू व्लॉग पार्ट 2 के साथ रेडी हूँ। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी रात को डिनर को लेके। मॉर्निंग हम 4 AM में उठे, फिर हमने क्या क्या देखा, क्या क्या जाना, कैसा लगा मॉर्निंग व्यू, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो स्टार्ट। ये हमारा डाइनिंग रूम था जहाँ हमने डिनर किया। ब्रेकफास्ट, डिनर, ऑब्वियसली सब कुछ हमने यहीं करना था। जिस अकॉर्डिंग हमारा रूम नंबर था उस अकॉर्डिंग हमें टेबल अलॉट कर दी गई थी। हम अपने डाइनिंग रूम में आकर अपने खाने को लेकर उस टेबल पर बैठकर खाते थे। और पर्टिकुलर हर टेबल के साथ एक दो स्टाफ वहाँ पे लगे रहते थे हमारे प्लेट्स को उठाने को, पानी देने को, और अगर कुछ वैसे ज़रूरत पड़ा तो वो देने को। लेकिन एक्चुअल में वो बफे सिस्टम ही था, हमें प्लेट लेके खुद से जाना था, खाने को लेना था। बट वहाँ पे सर्विंग के लिए खड़े हैं, वो देंगे, ना कि हम खुद से लेंगे। मेरे हस्बैंड थोड़े परेशान है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं खाने पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ ऑमलेट बन रहा है। और ऑमलेट काफ़ी डिलीशियस, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग हमें उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वैसे वो डालते जा रहे थे। मुझे ग्रीन चिलीज़ वगैरह थोड़ा ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पे जो यूरोपियन थे उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम एशियन का ये फेवरेट होता है। मेरे हस्बैंड भी को भी उतना पसंद नहीं है, सो ये चीज़ ज़्यादा डलवा रहे थे। मुझे पसंद है तो मैंने डलवाया था। फिर हम खाने वाने लेकर आते हैं और आके बैठते हैं। खाने में सारे वैरायटीज़ थे, इंडियन खाने से लेकर चाइनीज़, थाईलैंड, सबके खाने वहाँ मौजूद है। आपको जो खाना है वो आप खाओ, आपकी पसंद का। जितनी बार खाना है उतनी बार खाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और खाने का टेस्ट भी काफ़ी यमी, जैसा हम खोजते हैं बिल्कुल वैसा। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मालदीव के खाने अच्छे नहीं होते, हमें तो खाने बहुत ही अच्छे लगे, बहुत वैरायटी के साथ। और इस तरह से हमारा डिनर ख़त्म हुआ। और हम जब डिनर कर लिए सो हम सोने को चल दिए। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक छोटा सा स्टोर दिखता है जहाँ छोटे मोटे हमारे नीड के प्रोडक्ट वहाँ रखे हैं। बट हमें ज़रूरत नहीं थी उस स्टोर की, हम तो अपने अकॉर्डिंग अपने सामान को कैरी करते हैं। ज़्यादातर विदेशी लोग जो थे वो लोग को हमने देखा वहाँ पे कुछ चीज़ें परचेस करते हुए। तो अब मॉर्निंग का 4 AM हो चुका है और हम उठ चुके हैं। हम बाहर निकलते हैं। हम लगभग 4:30 तक बाहर निकले थे और बाहर का देखते हैं कि अभी तक यहाँ धूप की कुछ भी नहीं है, सूरज का। और चांद अभी भी उगा हुआ था, और चांदनी रात, चांद की रोशनी, ये विला का खूबसूरत सा लाइट ऑसम था, बहुत ही ऑसम। ये लहरों की गुनगुनाहट, मैं तो उस लहरों में खो सी गई थी। मुझे लग रहा था कहाँ हूँ मैं। इवन हमें लग रहा था कि हम किस दुनिया में आके बैठ गए हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती और कुछ भी नहीं। आप एंजॉय कर सकते हो इस व्यू को। मैं इसमें डांस कर रही थी पूरी तरह से, लग रहा था झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, लहरों के साथ खो रही हूँ। लहरों के साथ मैं झूम सी रही थी। मैं लहरों के पास जाती थी, उन्हें अपने पास बुलाती थी, और फिर जब वो पास आते थे तब मैं भागती थी, मैं उनके साथ खेल रही थी। मेरे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से, इतनी सुबह उठकर ये नज़ारा देखना और उसको एंजॉय करना बहुत ही खूबसूरत था। अब धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी और मैं कंटिन्यू अपने डांस में। ऐसे भी मुझे डांस करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मैं बस मौके की तलाश में रहती हूँ। और सुबह हो चुका था और लहरें भी साफ साफ अब दिख रही थी। विलास के लाइट धीरे धीरे ऑफ हो रहे थे। सो हम अब उन पटरियों पे चल पड़े। उन पटरियों पे जब मैं चल रही थी तो एक अलग ही फीलिंग था। लग रहा था कि ये वही स्पॉट है, ये वही जगह है जो मैंने एकदम सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगी, और ये वही है, और एग्जैक्टली वैसा ही है। उससे भी अच्छा वहाँ का फीलिंग है जो मैं फील कर रही थी। लहरों की आवाज़ और वहाँ का हवा दोनों ही एक अलग माहौल बना रहा था, एक दुनिया ही अलग। देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। जब ये फ़ोटो वीडियोज़ में इतना सुंदर लग सकता है तो सामने से इसकी खूबसूरती कितनी प्यारी होगी।
ये आइलैंड पूरे सर्कल है और ये आइलैंड की यही खूबसूरती है, ये काफ़ी पुराना है। मैंने सुना है शायद ये 40-50 साल पुराना है और इसको मेंटेन भी बहुत अच्छे से कर रखा है। ये हमारा रूम था जो हम रूम में रुके थे और ये रूम हमने रात भर के लिए लिया था क्योंकि हमने जब बुकिंग कर रखा था तो ये दूसरे दिन से ये बुक हो चुका था। सो हम काफ़ी लेट किए भी थे बुक। सो मैं ये रात भर के लिए ही खाली था, सो मैंने रात भर के लिए लिया और सेकंड डे से हम क्लासिक रूम में शिफ्ट हो गए थे। क्लासिक रूम के बारे में मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। सो वो लैंड पे था और ये पट्टियों पे था और मैं यहाँ पे रह के यहाँ पे चलकर मैं बस यही सोच रही थी कि ये इससे प्यारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक सपने जैसा था, बिल्कुल सपने जैसा। एंजॉय मैं इस जगह को कर रही हूँ, ये वही जगह है तो सही में बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, जैसा मैं सोचती थी मुझे जहाँ आना था। सो फिलहाल चल रहा है अभी भी और आप देख सकते हो। एंजॉय इट। ये हाँ, सो मैं इस रिसॉर्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि इस रिसॉर्ट को काफ़ी खूबसूरती तरीक़ा से इसको मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर नेचुरल चीज़ आपको ज़्यादा दिखेंगे। अगर आप नेचुरल चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इस रिसॉर्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नेचुरल चीज़ ज़्यादा है। ऊपर से ऐड बहुत कुछ नहीं है, जैसे कि अगल बगल से कुछ ऐसा नहीं कि फ्लावर लगे हुए हैं उन घर के पास, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेचुरल वहाँ पे बना हुआ है पहले से वो सब आपको ज़्यादा दिखेगा। पेड़ पौधे की खूबसूरती भी उसी अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी ना कि हम वहाँ पे एशिया की तरफ से हम सिंगल कपल थे और वहाँ पे ज़्यादातर यूरोपियन लोग थे और यूरोपियन लोग को तो बिल्कुल भी बाहर निकलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो लोग बस दिन में निकलते थे, बाकी दिन भर अपने रूम में सिगरेट पी रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, बाहर में बैठे हैं बस। और हम ही थे जो हर जगह झूम रहे थे, नाच रहे थे, घूम रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। उन्हें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सो हमारे लिए फॉर्चुनेट की बात थी कि हमने वही रिसॉर्ट को सेलेक्ट किया जहाँ पे यूरोपियन ज़्यादा आते हैं और वो यूरोपियन का फेवरेट है। हम एशिया के लोग वहाँ पे कम दिख रहे थे। इवन हमें सेकेंड डे के बाद से कुछ दो जन दिखे थे, वो भी बहुत कम। और आप देख सकते हो ये नज़ारे को। सुबह हो चुकी है, सो अब हम निकल पड़े हैं आगे की ओर। रिसॉर्ट को लेके अगर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी रिप्लाई करूँगी। आपको कुछ भी पूछना हो, क्या बजट था एक दिन का, क्या कुछ भी जैसा भी लगा कि वहाँ के लोग कैसे थे, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। काफ़ी खूबसूरत रिसॉर्ट है और हम बहुत खुश थे कि हमने जिस रिसॉर्ट को सेलेक्ट किया वो बेस्ट एंड बेस्ट था, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा। एकदम प्राइवेट आइलैंड देन प्राइवेट, आपके प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी नहीं। सो अब हम निकल चुके हैं दूसरी तरफ क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और धूप यहाँ के काफ़ी कड़े होते हैं। तो हमें और भी फ़ोटोज़ भी लेनी थी, घूमना भी था। अभी हमने देखा भी नहीं था आइलैंड को पूरी तरह से, तो हमने मॉर्निंग ही इंजॉय कर रखा था। सो हम निकल पड़े। सो सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं जो समुद्र के आसपास की सफाई कर रहे हैं और वो देखना है कि कुछ भी गंदगी तो नहीं है। और हम आइलैंड पे जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे सही में काफ़ी सफाई है, काफ़ी खूबसूरत तरीक़ा से इसको सजा रखा है। और हम ये विला से लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं देखने के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्पॉट है जिस पे एक झूला है जो कि समुद्र के बीचों बीच है और उस पर लिखा है आई लव किया। कहते हैं कि वो पानी के बीचों बीच है और कभी कभी लहरें जब कम होती हैं तो वो बाहर की तरफ आ जाता है और लोग वहाँ झूला झूलते हैं। पर अब देखते हैं कि हम जब जा रहे हैं तो वो कहाँ है, कितना है, कैसा है, तो हमें वहाँ जाकर ही मिलेगा। तो हम निकल पड़े हैं। हमारी खोज अब पूरी हुई और हम पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट पे। ये एक छोटा सा बीच हट है इसको कहते हैं और ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मॉर्निंग हो चुका है और सब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं। भाई
मतलब रिसोर्ट पे भी आए हो, छुट्टियाँ मनाने आए हो, लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं स्किप कर रहे हो। वेरी नाइस। तो ये यूरोपियन थे जो मॉर्निंग वॉक को निकल चुके थे और हमें देखकर इन्होंने विश भी किया गुड मॉर्निंग का। सी, और ये देखिए आप, ये प्यारा सा झूला तो पानी की गहराइयों में हमारा बैड लक था, और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग भी मेरे शोल्डर तक था और हमें स्विमिंग नहीं आती, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और ये सूरज की स्विमिंग पूरी तरह से निकल चुकी है, मॉर्निंग हो चुका है। और हाँ, हम वाटर विला की तरफ सूरज की तलाश कर रहे थे, तो हमें पता चला कि अरे वाटर विला की तरफ सूरज कहाँ से निकलता, वो तो वेस्ट साइड था और ये इस तो मिलना तो था नहीं। बट काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था जो हमने देखा। सुबह की पूरी तरह से सूरज की किरणें निकल पड़ी हैं और यहाँ हमें एक चीज़ बहुत प्यारा दिखा जो मेरा फेवरेट है, वो था छोटे छोटे झूले। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे झूले हैं और झूले पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक छोटा सा क्लिप मैं यहाँ दिखाती हूँ, देखिए मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। मैं झूले को देख के बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ, मुझे झूले इतने पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी कुछ बताऊंगी कि मॉर्निंग के बाद क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या एंजॉय किया, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, सब कुछ। और अगर आपके मन में कोई भी किसी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, एन्जॉय माय पिक्स।